फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो जो होने वाला है वो है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अब भी क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस हैं, आपके पार्टनर को गलती का एहसास है क्या, उनको रियलाइज़ हुआ है क्या कि थर्ड पार्टी जो है वो समवेयर प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है और क्या उन्हें लौट आने की इच्छा है थर्ड पार्टी और उनके बीच झगड़े शुरू हैं क्या, सिचुएशन क्या है, ये पूरा हम डीप में जानने की इस रीडिंग से कोशिश करेंगे। अगेन ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। लास्ट रीडिंग जो मैंने किया था वो पिक अ कार्ड रीडिंग था। उनका ईगो टूटेगा या नहीं टूटेगा, टूटेगा तो कब टूटेगा और कैसे टूटेगा, ये सारा डिटेल में मैंने बनाया था। उसमें 2 पाइल्स थे, पिक अ कार्ड रीडिंग था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो मिस कर दिया है तो यहाँ पे आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, मेरे चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर देखना। आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। देखने वाले हैं हम कि थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या अभी क्या चल रहा है, फ़िलहाल में हालचाल क्या है, वहाँ पे क्या चल रहा है। क्या हो सकता है कि आप कांटेक्ट में हो, कांटेक्ट में ना हो, सेपरेशन मोड में हो, ब्रेकअप हुआ हो या फिर आप मैरिड हो, एनीथिंग जो भी है आपको डेफिनेटली, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो ये वीडियो डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है और आप चाहते हो कि मैं ये वीकली बनाऊं, एवरी वीक बनाऊं, थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन वगैरह, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए कि आप ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली ऐसे वीडियोज़ और ज़्यादा लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। साथ ही गाइज बात करते हैं आज के प्रेयर्स की। आज के प्रेयर्स जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं स्पेसिफिकली ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जो भी हो उनका जो है पीरियड ख़त्म हो, ये सेपरेशन, ये कार्मिक पीरियड, जो कार्मिक सिचुएशन चल रही है वो ख़त्म हो और आप लोग जो है, आप लोगों का रीयूनियन हो, आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चले, सुख आए, प्यार आए आपकी ज़िंदगी में। इसके लिए मैं प्रेयर्स कर रही हूँ। आज के प्रेयर्स अगर रिसीव करना चाहते हो तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो एंड थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। कमेंट करना है आपको तो मैं आपकी तरफ ज़रूर प्रेयर्स सेंड कर दूँगी। ओके, एक लास्ट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। एंजल थेरेपी का बैच नंबर 11 शुरू हो रहा है 12 अप्रैल से। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सिर्फ 1000 रुपीज़ फ़ीस है एंड 21 डेज़ का कोर्स है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी जो है उनके बीच में क्या है, क्या चल रहा है फ़िलहाल में, करंट सिचुएशन वहाँ पे क्या है, इस पे फोकस करेंगे हम लोग। ओके, ये गिरना चाह रहा था तो मैंने ले लिया है। 6 ऑफ वॉन्स, सॉरी 4 नहीं है, 6 ऑफ वॉन्स। ओके, ठीक है। फर्स्ट तो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, डेथ, 2 ऑफ वॉन्स। ओके, और देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, और 2 गिरे, काफ़ी होगा। अगर कुछ और गिरता है तो हम देख लेंगे बाद में। एस ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, थोड़ा जमा लेती हूँ मैं कार्ड्स को। स्ट्रेंथ। ओके, सो फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है आपके रीडिंग में वो ये है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, एक चेंज आ रहा है आपके लवर की ज़िंदगी में, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ओके, एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, नए बिगिनिंग्स शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर आपको ये रेजोनेट होता है तो ये पॉइंट उठाइए, ये रेजोनेट नहीं होता तो ये पॉइंट आपके लिए नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है। अगर आपके लवर जो हैं वो किसी और से शादी कर रहे हैं इस वक्त में, यानी कि थर्ड पार्टी से उनकी शादी हो रही है, यानी कि जो थर्ड पार्टी है आपकी ज़िंदगी में उससे अभी वो शादी हो रही है या फिर एंगेजमेंट हो रही है, तो उस चीज़ के बारे में जो है आपके पार्टनर सोच रहे हैं और उसे एक न्यू बिगिनिंग समझ रहे हैं, एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे हैं। अभी अगर वो एंगेजमेंट वगैरह, शादी वगैरह के चक्कर में नहीं है तो भी मैं ये पॉइंट आपको समझाना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं एक
पैटर्न बन गया है उनकी ज़िंदगी में, जिससे आपके पार्टनर जो है, आपके लवर जो है, वो बोर हो गए हैं। वो सोच रहे हैं कि कुछ मेरी ज़िंदगी में नया हो, कुछ अलग हो, कुछ डिफरेंट हो, जिससे जो है ज़िंदगी थोड़ी आसान बने। ओके, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये दिखाई देता है। अभी इनके कर्मास के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बदलाव उनके लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। इन द सेंस, अगर ये एंगेजमेंट शादी उनकी होती है, अगर वो पॉइंट आपको रेजोनेट हो रहा था, तो ये अगर एंगेजमेंट शादी उनकी होती है तो उतनी अच्छी मुझे दिखाई नहीं देती। ओके, उसका भी कहीं ना कहीं अंत होने वाला है। इन द सेंस, या तो जिनसे शादी इनकी होगी वो कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि ये न्यू बिगिनिंग जिसके साथ ये शुरू कर रहे हैं, उनकी मर्जी हो या ना हो, बट उस शादी की वजह से, उस न्यू बिगिनिंग की वजह से उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। डेफिनेटली उससे उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी, क्योंकि वैसे कार्ड्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। एक ये जब ये फेज़ ख़त्म होगा तो एक अलग इंसान बनकर ऊपर उठने वाले हैं ये। बट डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज जो उनकी ज़िंदगी में आएगा, वो अभी उनके लिए, अभी के वक्त में, रिसेंट में उनके लिए करंट एनर्जीज अगर देखी जाए तो वो फ़ायदेमंद नहीं रहेगा उनके लिए। उनका कुछ नुकसान होता हुआ इन फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है, इस न्यू बिगिनिंग, इस न्यू रिश्ते की वजह से, इस नई शुरुआत की वजह से। चीज़ें जो हैं अभी आपके पार्टनर के दिमाग में मुझे दिखाई देता है, ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ये अदरवाइज़ कह रही हूँ मैं, कि चीज़ें अब ख़त्म करना चाहते हैं। अब चाहते हैं कि शांति मिले मुझे और दिक्कत नहीं चाहिए, और झगड़े नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए दिमाग में। ये कहीं ना कहीं उनके एनर्जीज सेंस कर रही हूँ मैं। थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता देखा जाए तो थर्ड पार्टी के साथ फिलहाल में दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी एक डोमिनेंस बनाए रखी हुई है पार्टनर के ऊपर। पार्टनर आपके जो हैं उनकी ज़िंदगी का हर हिस्सा थर्ड पार्टी चेंज करना चाह रही है, यानी कि उनका ड्रेसिंग सेंस हो, उनका बिहेवियर हो, उनका डिसीजन मेकिंग हो, या फिर हो सकता है कि उनका खाना खाने की पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं एक चेंज उनके अंदर लाना चाह रही है। यानी आप अगर कुछ अच्छी चीज़ एक साथ करते थे, या फिर आप कहीं खाना खाने जाते थे और आपको पता था कि ये आपके पार्टनर की फेवरेट डिश है, पर अभी अगर आप उनके साथ जाओ तो वो कहेंगे कि नहीं, ये तो मुझे पसंद नहीं है। ओके, सो एक बदलाव लाना चाहती है ये थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में, एक बदलाव लाना चाहती है। ये न्यू बिगिनिंग की तरफ या फिर नए बदलाव की तरफ थर्ड पार्टी उनको पुश कर रही है कि तुम बदलो, तुम चेंज हो जाओ। जो सच्चा प्यार करता है ना गाइज, जिसके दिल में रियल लव होता है किसी के लिए, वो इंसान को बदलना नहीं चाहता। यानी जैसे कि आपने उनको बदलना नहीं चाहा, वो जैसे थे आपको पसंद थे, भले ही उनके दिल में उनके ज़िंदगी में कुछ चीज़ें उन्होंने गलत की थी, या फिर डिसीजंस उनके कुछ गलत पड़े थे, कुछ बैड हैबिट्स भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के, बट नोबडी इज़ परफेक्ट, आप ये जानते थे, और आपने वो जैसे थे वैसे आपने उनको एक्सेप्ट किया था। एंड जो भी बदलाव आप उनकी ज़िंदगी में लाना चाहते थे वो उनके लिए अच्छा था, यानी कि आप उनकी आदतें या फिर आप उनके जीने का तरीका नहीं बदलना चाहते थे, आप उनके बैड हैबिट्स जो थे वो उनको उनकी ज़िंदगी से फ्लश आउट करना चाहते थे। पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो थर्ड पार्टी उनकी हर छोटी चीज़ को बदलना चाहती है, ताकि आपके पार्टनर जो है वो कंप्लीटली थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहे, अपने कंट्रोल में रहे। एक उनकी ज़िंदगी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती है, यानी कि वो कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, कब खाते हैं, सारी चीज़ में वो डोमिनेंस बनाए रखना चाहती है। ये कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी का मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। साथ ही थर्ड पार्टी मुझे अभी फ़िलहाल में काफ़ी रूड एनर्जीज़ दिखाई देती हैं, काफ़ी डोमिनेंट एनर्जीज़ दिखाई देती हैं। तो चांसेस हैं कि ये डोमिनेंस आपके पार्टनर ने अभी फील किया है। ओके, आपके पार्टनर को फ़िलहाल में अगर देखा जाए तो दो चीज़ें इसका मीनिंग हो सकता है। थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नुकसान हुआ है आपके पार्टनर का, यानी कि फाइनेंशियल यानी पैसे वाला नुकसान। ठीक है, हो सकता है कि ये पैसे दे रहे थे थर्ड पार्टी को, एंड थर्ड पार्टी जो है पैसे को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, ये तो
क्लियर है ही, पर समवेयर थर्ड पार्टी जो है मुझे दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर का कोई पैसे से लेकर नुकसान हुआ है। अभी दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो ऐसा उनको लगता है जब से थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बनाया हुआ है तब से कुछ खोया है ज़िंदगी में, कुछ बहुत बड़ा खोया है ज़िंदगी में, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इस कार्ड का हम इस तरह से भी मीनिंग ले सकते हैं कि इनका भगवान के साथ रिश्ता टूट रहा है, यूनिवर्स के साथ रिश्ता टूट रहा है, ऐसा उनको लग रहा है, आपके पार्टनर को लग रहा है। यानी कि थर्ड पार्टी जो है उनके और उनकी स्पिरिचुअलिटी के बीच में एक दीवार खड़ी कर रही हैं। यानी कि आप अगर हीलिंग वगैरह कर सकते हो उनकी तो डेफिनेटली करना, क्योंकि इस वक्त में आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं पाथ, उनका रास्ता जो है जीने का वो खोते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे मैं कह रही थी ना, हर चीज़ में थर्ड पार्टी डोमिनेंस बनाना चाहती है, हर छोटी चीज़ उनकी ज़िंदगी की बदलना चाहती है, और उसमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि पार्टनर जो है आपके, वो उनको ऐसा लग रहा है कि छूट रही हैं चीज़ें हाथ से, ख़त्म हो रही है चीज़ें, मेरी ज़िंदगी इस हद तक बदल रही है कि मेरा फ्रीडम मेरे हाथ में नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो फ्रीडम है यहाँ पे, ओके, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो फ्रीडम है यहाँ पे। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो खुद डिसीजन लेने का दिमाग था वो अभी मेरे हाथ में कुछ डिसीजन नहीं रहे हैं। कोई पैसे से लेकर अगर ट्रांजैक्शंस थे तो वो मेरे हाथ में नहीं रहे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को लाइन पे नहीं ले आ पा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल कम्प्लीटली मेरे हाथ में नहीं है। डिसीजंस तो आपके पार्टनर ही लेते हैं, पर पूरा सारा इन्फ्लुएंस जो है ये थर्ड पार्टी का होता है, पूरा डोमिनेंस ये थर्ड पार्टी का होता है, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ओके, इस दौरान भी जो भी ये चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, इस वक्त में भी आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी शिफ्ट इनके दिमाग में डेफिनेटली दिखाई देता है। ओके, अगर देखा जाए तो एक आशा की किरण अभी तक है, ये मैं कहूँगी, क्योंकि आपके बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, एक प्यार, वो सोलमेट कनेक्शन, वो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन के बारे में वो सोचते हैं। ये कार्मिक रिलेशनशिप है, इसके बारे में उनको अभी आइडिया आया है, ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है। अभी तक ये पूरे सामने आके एक्सेप्ट करेंगे ही ऐसा नहीं, हो सकता है कि कर भी दें, बट समवेयर मुझे दिखाई देता है कि उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आई है, उनके अंदर एक पावर आई है, एंड वो सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी जो है ये बदलने की कोशिश की जा रही है, मेरी आदतें बदलने की कोशिश की जा रही है, मेरी ज़िंदगी में मेरा अभी कोई स्टैंड रहा नहीं है, मेरी ज़िंदगी कंट्रोल की जा रही है थ्रू थर्ड पार्टी, बाय थर्ड पार्टी। तो समवेयर ये दिखाई देता है कि अभी पार्टनर को शायद उनके दिल में, उनका दिल और उनका दिमाग अभी झगड़े कर रहा है। देखिए, थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर है, उसमें उनका कुछ फ़ायदा है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, हो सकता है कि उनकी जो फैमिली है, उनके माँ पिता भाई बहन, हो सकता है कि उनको थर्ड पार्टी ज़्यादा पसंद आई इसलिए उन्होंने शिफ्ट कर दिया वहाँ पे। हो सकता है कि पैसा या फिर ब्यूटी को लेकर थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो उनके लिए। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने अगेन ब्लैक मैजिक या फिर ऐसी चीज़ें की हो आपके पार्टनर को वहाँ पे ले जाने के लिए, पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने वहाँ पे फ़ायदा देखा है, या फिर इन्फ्लुएंस में आए थे, गलत संगत का परिणाम की वजह से वो वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। पर समवेयर मुझे दिखाई देता है कि दिल जो है उनका अभी तक आप में अटका हुआ है, दिल जो है वो अभी तक आपके बारे में सोचता है, आपके साथ जो अच्छे मोमेंट स्पेंड किए थे उसके बारे में सोचता है, लव के बारे में सोचता है। उनका दिल तो कंट्रोल में कम्प्लीटली कभी कोई नहीं कर सकता, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर मुझे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड डेफिनेटली एवरी डे वन स्टेप एट अ टाइम, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सो अगर आप हीलिंग के थ्रू या फिर कुछ भी अपने पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू उनको हेल्प कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, जिससे उनको थोड़ा सा फाइटिंग के लिए और सपोर्ट मिले, उनको पावर मिले और स्ट्रेंथ मिले समवेयर। ठीक है, सो अगर देखा जाए तो फ्यूचर में ये डोमिनेंस को लेकर ना ये समझेंगे कि मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, मुझे कंप्लीटली डिसीजन मेकिंग का अधिकार ये थर्ड पार्टी नहीं देती है, हर चीज़ में मेरे टांग अड़ा रही है। तो
ऐसा रिलेशनशिप मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई देते हैं। तो ये चेंज की तरफ डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, पर वो चेंज अभी जो उनकी ज़िंदगी में रिसेंट में अभी जो करंटली जो चेंज आएगा वो उतना बेनिफिशियल उनको नहीं है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो। पर बाद में जब ये उनकी ये चेंज आएगा जब ना उनकी ज़िंदगी में, तभी उनकी आंखें खुलेंगी, तभी उनको रियलाइज़ होगा कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और उनको और रीज़न मिलेगा उनसे दूर जाने का। ठीक है, उनको आइडिया और भनक लग गई है अभी फ़िलहाल में कि ये थर्ड पार्टी जो है वो अच्छी नहीं है मेरे लिए, वो मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है या फिर जो भी है। उनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि मुझे अपना फ्रीडम नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, एंड इसकी वजह से अभी वो सोच रहे हैं, उनको भनक लगी हुई है, उनको आइडिया आई हुई है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो सकता है। बट अभी वो डिसीजन मेकिंग के लिए रेडी नहीं है, यानी कि अभी तक वो थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो और उनको सीखनी है। जजमेंट आया है, किंग ऑफ कप्स आया है, और देखेंगे हम क्या कार्ड्स आ रहे हैं। 3 कार्ड्स आए हैं और अगेन एम्परर, जैसे मैं कह रही थी, काफ़ी डोमिनेंस दिखाई देता है थर्ड पार्टी का। okay. और क्या कार्ड्स है देखते हैं। एम्परर, नाइट ऑफ कप्स आया है, हैंग्ड मैन आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड लेंगे, 2 कार्ड लेंगे, जैसे आता है देखते हैं। अगर कुछ नहीं गिरता देन दैट्स इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, अगर कुछ और आता है। सबसे ऊपर वाला कार्ड ले लेते हैं, 3 ऑफ कप्स। ठीक है, ओके। सो जैसे मैं कह रही थी, एम्परर 2 बार आया हुआ है, डोमिनेंस काफ़ी है, आपके पार्टनर के लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है। समवेयर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के दिमाग में, आप देख सकते हैं इस चेहरे को देखकर, कि शांति नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी का बैटल लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, पर दिमाग में शांति नहीं है, दिमाग को शांति नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी से फील होता है। प्यार या फिर केयर के नाम पे उनको समवेयर टॉर्चर किया जाता है, उनके ऊपर डिसीजंस थोपे जाते हैं। अभी ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में लवर हो, उनकी मदर हो, उनके फादर हो, उनकी भाभी हो, उनकी सिस्टर हो, जो भी है थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में, समवेयर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, बर्डन किया जाता है उनको, उन पे चीज़ें थोपी जाती है, और उसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो खुद को खो रहे हैं इसमें, और उनको वो रियलाइजेशन है, उनको समझ में आ रहा है कि मैं कहीं ना कहीं खुद को खो रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतना बोझ बन रहा है कि मैं अपने आप को खो रहा हूँ, मैं मेरे फ्रीडम को खो रहा हूँ। यानी कि हर डिसीजन में थर्ड पार्टी का टांग अड़ाना, हर चीज़ में अपना सॉल्यूशन देना और फिर वैसा ही करो। देखो, सॉल्यूशन तो हम जब किसी का केयर करते हैं, किसी को केयर करते हैं, तो हम सॉल्यूशन देते हैं उसको प्रॉब्लम्स का। पर थर्ड पार्टी जो है वो सॉल्यूशन तो देती है, पर उसमें उनका ये जिद रहता है कि मैंने जैसे कहा है वैसे ही करो। और आपके पार्टनर फिलहाल में जो है इन्फ्लुएंस में उतने, डोमिनेंस में उतने होने के कारण वैसा ही करते हैं, और फिर खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते हैं, एंड इसकी वजह से नुकसान हुए जा रहा है उनकी ज़िंदगी में। जैसे मैंने कहा ना, खो रहे हैं चीज़ें, नुकसान हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। काफ़ी सारी चीज़ें आपके पार्टनर फ़िलहाल में मुझे दिखाई देता है कि नियर फ्यूचर थर्ड पार्टी के बारे में रियलाइज़ करेंगे। सो ये जब कार्ड्स का कॉम्बो आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि थर्ड पार्टी का रियल फेस इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में बहुत जल्दी आपके पार्टनर के सामने आ जाएगा। थर्ड पार्टी जो मैनिपुलेटिव है, जो डिमांडिंग है, ये जो उनके दिमाग से खेलने की कोशिश करती है ये थर्ड पार्टी, ये आपके पार्टनर को बहुत जल्दी समझ में आने वाला है, उनको वो नॉलेज आने वाला है, उनको वो रियलाइज़ होने वाला है, और वो खुद ही होगा। ये भी मैं कहना चाहूँगी, वो खुद ही होगा। कोई ऐसा नहीं है उनकी ज़िंदगी में जो वो रियलाइज़ करवाएगा, वो खुद रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को। ओके, उनको मैं जैसे कह रही थी ना, एक बहुत बड़ा बदलाव उनकी ज़िंदगी में आ रहा है, और वो बदलाव थर्ड पार्टी लाने की कोशिश कर रही है उनकी ज़िंदगी में।
ओके हो सकता है कि शादी कराने की कोशिश कर रहे हो, उनके घर वाले, थर्ड पार्टी से शादी हो रही है या फिर घर वालों में से कोई थर्ड पार्टी है तो शादी के लिए पीछे पड़े, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, या फिर मूव ऑन कर लो, उस आपके रिश्ते से आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बट समवेयर ये एक फीलिंग है। ये भी हो सकता है फाइनेंशियल लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है। अगेन जैसे मैं कह रही थी, ऑर्गेनाइज होने की कोशिश कर रही है, चीज़ें थोपने की कोशिश कर रही है। तो आपके पार्टनर जो है ये चेंज जब उनकी लाइफ में आएगा, ये डेफिनेटली उनके कहने पर ये चेंज लाएंगे अपनी लाइफ में। यानी कि उन्होंने कहा है कि उनको कुछ पसंद नहीं है इसलिए ये छोड़ेंगे। ओके वो फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, उनको कोई खाने की चीज़ पसंद नहीं है तो ये छोड़ेंगे उस चीज़ को, पर बाद में उनको कुछ टाइम में रियलाइज़ होगा, एंड बहुत क्विकली, मैं कहूँगी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत क्विकली उनको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये रिलेशनशिप नहीं है। ओके ये केयर, ये प्यार नहीं है, ये डोमिनेंस है। ये मुझ पर अधिकार जमा रहे हैं, ये मुझे प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये मुझे इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर रहे, ये मुझे उनकी चीज़, कोई उनकी वस्तु की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे चाबी घुमाते हैं वो, वैसा मैं चलूँ, ये उनका थॉट प्रोसेस है थर्ड पार्टी का। ये आपके पार्टनर रियलाइज़ करेंगे और उसके बाद में जो है आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी का रियल फेस आएगा, यानी उनके दोनों के बीच में समवेयर झगड़ा होगा, ये मुझे दिखाई देता है। तो अभी जो ये चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में, ये जो चेंज लाने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, ये आना उनकी लाइफ में ज़रूरी है, तभी उनको रियलाइजेशन सारे होंगे। ओके उनको समवेयर उनके इमोशंस के साथ ना खेला जाता है, ये दिखाई देता है। कोई ऐसा उनकी लाइफ में इमोशनल कनेक्ट है, फॉर एग्जांपल हो सकता है उनकी मदर के साथ उनका इमोशनल कनेक्ट है, या फिर उनके फादर के साथ उनका इमोशनल कनेक्ट है, या फिर कोई गुजरा है उनका, या फिर कोई दोस्त इसम जो उनका ना एक इमोशनल पॉइंट है दिमाग में, या ये भी हो सकता है कि उनकी बेटी है, उनका बेटा है, जो भी उनका इमोशनल पॉइंट है ज़िंदगी में, तो उस इमोशनल पॉइंट को थर्ड पार्टी ट्रिगर करती है। यानी कि उनका नाम लेकर, या फिर उनको फॉर एग्जांपल हो सकता है, देखिए मैं एग्जांपल बताती हूँ कि अगर थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में लवर है तो फिर हो सकता है कि और उनका इमोशनल पॉइंट अगर उनकी मदर है, तो ये थर्ड पार्टी ने उनके मदर को भी मैनिपुलेट करके रखा हुआ है। यानी कि उनके मदर को भी हो सकता है मदर के नाम पे वो उनको मैनिपुलेट करते हैं कि तुम्हारी मदर क्या सोचेंगी, तुम्हारी मदर, उनके बारे में फेक केयर दिखाना वगैरह। ओके यानी कि जो भी इमोशनल पॉइंट है आपके पार्टनर का, उनका इमोशनल पॉइंट उनका करियर हो सकता है, उनका एजुकेशन हो सकता है, जो भी, ये थर्ड पार्टी उस चीज़ को जो है अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाती है और उस चीज़ के प्रति, उस इंसान के प्रति बहुत केयर दिखाती है, झूठा वाला, एंड उसकी वजह से आपके पार्टनर सोचते हैं हाँ ये तो मेरी बहुत केयर करती है, तो मेरी बहुत कदर करती है। पर अगर डेफिनेटली उस इंसान को लेकर या फिर उस चीज़ को लेकर सैक्रिफाइस करने का जब टाइम आएगा, तो थर्ड पार्टी सबसे पहले दरवाजे से बाहर भागने वाली है। बट ये जो है झूठा केयर दिखाते हैं। जैसे मैं कह रही थी, अगर आपके पार्टनर की बेटी है या फिर उनकी बहन है जो उनको बहुत कनेक्टेड है, उनके दिल से बहुत कनेक्टेड है, तो इस थर्ड पार्टी ने उस पर कंट्रोल पाया हुआ है। ओके यानी कि हो सकता है कि बेटी को या फिर बहन को, जो भी है, उनको मैनिपुलेट करके रखा है, या फिर हो सकता है कि उनका नाम लेकर ये मैनिपुलेट करती है कि देखो तुमने अगर ऐसा किया तो तुम्हारी बेटी क्या सोचेगी, तुम्हारी बहन क्या सोचेगी, या फिर वो झूठा केयर दिखाती हैं कि तुम्हारी बेटी को चोट लगी, तुम डॉक्टर के पास तो लेके गए थे ना, सब कुछ ठीक तो है ना, मैं आऊँ क्या मदद करने, ये वाली चीज़ें, राइट। तो समवेयर उनके इमोशनल वीकनेस को, आपके पार्टनर की इमोशनल वीकनेस को थर्ड पार्टी ने समझा है और उसको अपने फ़ायदे के लिए थर्ड पार्टी फ़िलहाल में यूज़ करती हुई मुझे दिखाई दे रहा है, जो ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि फेक केयर ही होता है। ठीक है, जैसा जेन्युइन कंसर्न होता है वैसा नहीं होता। अगर वही बेटी, वही बहन सच में बीमार पड़ती है तो ये थर्ड पार्टी नहीं आएगी, ये वहीं से अपना कॉन्टैक्ट, हाँ ठीक है ना, दवाई लेने कहना, इतना ही करेंगी, राइट। वो खुद नहीं आएंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है इनके साथ किसी फ़ायदे के लिए है, एक्चुअल जेन्युइन कंसर्न इनके दिल में नहीं है। आपके पार्टनर फिलहाल में इस वक्त में हो सकता है, चांसेस, अगेन सबको ये पॉइंट रेजोनेट होगा या नहीं पता नहीं, बट समवेयर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करे इस वक्त में। ओके भले ही एज फ्रेंड्स करे, भले ही एज
ऐसे ही आपके ऊपर चेक करने के लिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अभी बहुत बुरा वक्त चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में बहुत ख़राब वक्त चल रहा है। तो हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर कांटेक्ट करें ये पूछने के लिए कि भाई तुम्हारा कैसे चल रहा है, ठीक है ना, तुम मूव ऑन कर गए क्या, मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है। हो सकता है शेयर करे भी या ना करे भी, झूठ भी बोले, बट समवेयर एक चांस मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर मैसेज करें आपको या फिर बात करने की कोशिश करें। एंड थर्ड पार्टी के बारे में उनका जो राय है, उस आपकी क्या राय है ये लेने की कोशिश करें, या फिर आप जो उनको थर्ड पार्टी के बारे में बता रहे थे वो कहीं ना कहीं रीएनालाइज करने की कोशिश आपके पार्टनर इस वक्त में कर सकते हैं। ओके, सो ये चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। अगेन सोल जर्नी से कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं ओवरऑल क्या है। ओके, ये नहीं लेते, मैंने शफल स्टार्ट भी नहीं किया था। ओके, देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं, और कुछ मैसेज है क्या आपके लिए स्पेशली, आपके पार्टनर के हिसाब से क्या चल रहा है, यूनिवर्स कुछ आपको कहना चाह रहे हैं क्या, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। आई नो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। ओके, 3 कार्ड्स गिरे हैं, वरी, रिग्रेट एंड रिलेशनशिप्स, और एक कार्ड ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेते। सबसे ऊपर वाला ले लेते हैं, प्राइड। ठीक है, आपकी दिक्कत क्या होती है ना गाइस, इस रिलेशनशिप को टूटने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये जो थर्ड पार्टी के साथ है वो रिलेशनशिप टूटने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इशू आपके पार्टनर का ईगो है, एक्स्ट्रा वाला जो प्राइड है ना वो है, या तो थर्ड पार्टी का या तो आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर का ज़्यादा दिखाई देता है। उन्होंने किसी ज़िद से इस थर्ड पार्टी को चुना है, या फिर इस थर्ड पार्टी आपको छोड़कर ये थर्ड पार्टी के राह पे गए हुए हैं किसी ज़िद से, तो उसकी वजह से अभी इनको बैक स्टेप नहीं लेना है उस ईगो की वजह से। उनका ईगो कब टूटेगा, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही है तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लास्ट वीडियो, इससे पहले वाला जो वीडियो है वो वाला, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। बट समवेयर उनका ईगो है, उनका ये जो फेक ईगो है ना, ये जो एटीट्यूड है ना, ये जो स्टबर्ननेस है ना, उसकी वजह से ये रिलेशनशिप इतना लंबा चल रहा है और इतनी दिक्कतें दे रहा है। तो ये इंसान का जब ईगो टूटेगा, ये जब प्राइड टूटेगा, खराब वाला, गलत वाला प्राइड जो है, फेक वाला प्राइड जो है, ये जब टूटेगा तो तब ये रिलेशनशिप को आंखें खोल कर देख पाएंगे कि ये थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। अभी भी उनको भनक लगती है, उनको समझ में आता है, उनको आइडिया आती है कि क्या चल रहा है, पर ईगो इतना ज़्यादा है ना कि मेरे ईगो पे, मेरे दम पे मैंने थर्ड पार्टी को चुना है, या फिर मेरे पार्टनर के साथ मैंने सेपरेशन किया है इस रिलेशनशिप की वजह से, इस थर्ड पार्टी की वजह से। तो अब मैं वापस जाता हूँ तो मैं छोटा दिखूँगा, राइट, मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। ये समवेयर जो है ना दिमाग में, ये रिलेशनशिप को आपके पीछे खींच लाता है। ठीक है, तो ये जब टूटेगा तो शांति मिलेगी इस रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप जाएगा कचरे के डिब्बे में, आप आ जाओगे इन द पॉइंट, इन द पिक्चर। ओके, समवेयर उनकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी के साथ ही नहीं, आपके साथ ही नहीं, बाकी भी जो उनकी ज़िंदगी में रिलेशंस है ना वो भी ख़राब होते जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ कि उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ओके, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। अगर बातचीत हो रही थी आपकी फैमिली के साथ इनकी, तो समवेयर मुझे दिखाई देता है कि बाकी की ज़िंदगी में जो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है उनके साथ इनका रिश्ता जो है वो ख़राब हो रहा है। उन लोगों के साथ इनका रिश्ता ख़राब हो रहा है, उनके फ्रेंड्स कहो, उनकी फैमिली कहो, इस थर्ड पार्टी की वजह से। उनके अगर बच्चे हैं, उनके अगर रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके साथ में उनका रिश्ता जो है मुझे ख़राब होता जाता दिखाई दे रहा है। यानी कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। अगर थर्ड पार्टी, उनकी माँ बहन जो भी है, पिताजी जो भी है, बाकी रेस्ट ऑफ द फैमिली जो है वो समझती है कि ये जो है इंसान वो गलत सोच रहे हैं पार्टनर के, आपके बच्चे के बारे में अपने, और क्या क्या किया जा सकता है। समवेयर बाकी रिलेशनशिप्स भी जो है उनकी ज़िंदगी के, उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस थर्ड पार्टी के डिसीजन की वजह से, ये थर्ड पार्टी के डोमिनेंस की वजह से। समवेयर बाकी के रिश्ते भी इनकी ज़िंदगी के ख़राब हो रहे हैं, और बाकी के रिश्ते समवेयर उनको हिंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम गलत चल रहे हो,
तुम गलत ट्रैक पे हो, पर क्योंकि आंखें बंद है पार्टनर की, समझ में नहीं आ रहा। बट जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके पार्टनर में, तब ये सारे रिश्ते जो बोल रहे थे उसको वो एनालाइज करेंगे, आप जो कह रहे थे थर्ड पार्टी के बारे में वो एनालाइज करेंगे और तभी रियलाइज़ करेंगे कि हाँ बाकी के लोग जो हैं वो सही कह रहे थे और मैंने गलत चुन लिया था। ठीक है, एंड एक्सेप्ट करेंगे, समझ में तो आती है सारी चीज़ें, एक्सेप्ट करेंगे। ओके अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जहाँ पे मैं आपको थ्रू कार्ड्स, थ्रू टैरो रीडिंग्स मैं हेल्प कर सकूं आपकी, कि आपकी ज़िंदगी में कौन आपको आपके पार्टनर के लाइफ में कौन ऐसा है जो सपोर्ट करता है आपको और कौन ऐसा है जो अगेंस्ट है आपके, तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं ऐसा वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। साथ ही उनके दिल में मुझे रिग्रेट दिखाई देता है। ओके आपके पार्टनर रिग्रेट तो करते हैं, जैसे मैंने कहा ना, ये दिक्कत उनकी ये है कि उनका ईगो और उनका स्टबर्ननेस बीच में आता है। इन फ्यूचर मुझे दिखाई देता है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे प्रॉब्लम्स मैंने क्रिएट किए हैं, और ये रिग्रेट दिखाई देता है। और बाद में उनको रियलाइज़ होगा कि मैंने पास्ट में जो गलतियाँ की हैं अभी मैं पास्ट में जाके चेंज नहीं कर सकता। तो इन फ्यूचर आपके पार्टनर मुझे इस प्रॉब्लम को लेकर समवेयर डिप्रेस, समवेयर स्ट्रेस्ड दिखाई देते हैं। ठीक है, और उस वक्त में आप उनकी हेल्प करो ना करो वो मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो फॉर श्योर, बट उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, ये दिखाई देता है। जैसे मैं कह रही थी, वरी आएगा, डिप्रेशन, स्ट्रेस आएगा। ठीक है, इन फ्यूचर मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स से आपके पार्टनर गुजरते हुए दिखाई देते हैं। सो गाइज़ ये था रीडिंग आप लोगों के लिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है फ़िलहाल में, करंट एनर्जीज विथ थर्ड पार्टी। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जाके कमेंट ज़रूर करके मुझे बताना कि आप आगे कौन सा वीडियो देखना चाहते हो। मुझे ज़रूर बताना कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं क्या जिसमें मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर जो हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसे कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उनके हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपकी साइड ले रहे हैं, तो आपकी साइड में कौन है, आपको सपोर्ट कौन कर रहा है, वहाँ किस तरफ से, वो अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं ऐसा रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। साथ ही गाइज 12 अप्रैल से बैच नंबर 11 शुरू हो रहा है एंजल थेरेपी का। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको सारे डिटेल्स दूंगी। व्हाट्सएप का नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सॉरी मैं फंबल कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।